हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और हम कंटिन्यू करते हैं पुराने वाले लेक्चर को, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा, द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। मतलब कि द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच, 11 प्लेयर ने जो क्रिकेट मैच में जो रन स्कोर करे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक, 6, 15, 120, 50 जो भी डेटा दे रखा है आप ध्यान से देख लीजिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। आर द थ्री सेम? आपको इस डेटा का मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। ठीक, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर डेटा उतार लिया है, जो डेटा हमें गिवन था। ये डेटा जो है वो 11 प्लेयर्स का किसी एक पर्टिकुलर मैच में स्कोर है। ठीक, बस आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि ये जो डेटा दे रखा है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक, तो ये क्या है? ये जो है किसी पर्टिकुलर मैच में 11 प्लेयर्स का स्कोर है। ठीक, अब क्या करें? सबसे पहले इस डेटा को अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज करते हैं भाई? असेंडिंग ऑर्डर में सर हम इसलिए अरेंज करते हैं कि हमें उसका मीडियन निकालने में आसानी होती है, क्योंकि मीडियन जो है वो बीच की वैल्यू होती है और मीडियन निकालने के लिए हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो जब आप इस गिवन डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100 एंड 120। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोड ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मोड निकालने के लिए मोड क्या होता है सर? बेटा मोड ये होता है कि इस डेटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है वही उस डेटा का मोड है। देखिए 6 आपको दिखता होगा एक ही बार आया है, 8 भी एक बार आया है, 10 2 बार आया है, 15 3 बार आया है, 50 एक बार आया, 80 एक बार आया, 100 एक बार आया, यानी और 120 एक बार आया। तो इस डेटा का मोड क्या होगा हमारा? इस डेटा का मोड होगा हमारा 15। ठीक, बात समझ में आई ना? क्योंकि 15 3 बार आया है और इस पर्टिकुलर डेटा में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 बार से ज्यादा आया हो, इसलिए 15 जो है वो इस डेटा का क्या हो गया? मोड हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का मीडियन क्या है? टोटल ये डेटा कितना है? 11 प्लेयर्स का है, यानी कि 11 प्लेयर्स हैं। तो आप 1 2 3 4 5 5 इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 5 इधर से गिन लीजिए। आपका बीच वाला जो बचा ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मीडियन। क्योंकि मीडियन क्या होती है? मीडियन जो होती है वो बीच वाली वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर गिवन डेटा की। आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, यानी कि इस डेटा का मीन और मोड जो है वो सेम है। ठीक, अब आपको इसका जो है वो मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मीन निकालने के लिए जो भी पर्टिकुलर डेटा दे रखा होता है उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल डेटा जो है वो यानी कि टोटल 11 प्लेयर्स के रन है। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 11। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 429। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से करके रखा है क्योंकि इसको लिखने में और ऐड करने में टाइम वेस्ट होता, जिससे कि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको ऐड करके रख लिया है। लेकिन आप इसको ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़ा टाइम तो लेंगे, लेकिन ये स्कोरिंग चैप्टर है, यहां से आपको नंबर पक्के मिलना ही मिलना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस ये 3 चीजें याद रखना है, मीन, मीडियन एंड मोड, और सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। जब आप 429 को डिवाइड करेंगे 11 से तो ये कितना आएगा? 11 3 जा 33, यहाँ से बचा 9, 9 इधर आया, 11 9 जा 99। इसका मतलब इस डेटा का हमारा मीन क्या आ गया? मीन आ गया हमारा इस डेटा का 39। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स। मतलब 15 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है किलोग्राम में। ये डेटा आपको दिखता होगा, गिवन है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का आपको मोड और मीडियन निकालना है। इज देयर मोर देन वन मोड? आपको बताना है कि इस डेटा में एक से ज्यादा मोड है। तो ये भी अच्छी बात है कि मोड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है किसी भी डेटा के अंदर, क्योंकि मोड क्या होता है? मोड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर डेटा में कोई वैल्यू कितनी बार आई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो वैल्यू सेम टाइम्स आई हो, ऐसा पॉसिबल है। तो किसी पर्टिकुलर डेटा में मोड जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है। अब हमें यह देखना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या मोड एक से ज्यादा है, देख लेते हैं। ठीक, 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है किलोग्राम में। ये डेटा आपको दिखता होगा, गिवन है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का आपको मोड और मीडियन निकालना है। इस डेटा का आपको मोड और मीडियन निकालना है। इज देयर मोर देन वन मोड? आपको बताना है कि इस डेटा में एक से ज्यादा मोड है। तो ये भी अच्छी बात है कि मोड जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है किसी भी डेटा के अंदर, क्योंकि मोड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है
क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने इसको भी उतार के रखा है आपके लिए, देख लीजिए डेटा मैंने लिख दिया। आप सबसे पहले क्या करें, अरेंज कर लें इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने इसको अरेंज कर लिया है। देखिए इसको अरेंज करना भी थोड़ा सा मेहनत का काम है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, लेकिन जब आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आसानी से सवाल होने लगेंगे। है कुछ नहीं, थोड़ा सा बस अरेंज करना है और ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर कहाँ लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में जब करें तब भी याद रखना है। तो मोड क्या है, मोड डेटा के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है, देख लीजिए कौन सबसे ज्यादा बार आई है। 32 तो सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, 35 जो है वो एक बार दिख रहा है, 36 भी एक बार दिख रहा है, 37 भी एक बार दिख रहा है, 38 तीन बार दिख रहा है। अब कोई और सी वैल्यू देखते हैं जो तीन बार हो। 40 भी एक बार है, 42 भी एक बार है, 43 भी तीन बार है, 45 एक बार, 47 एक बार और 50 एक बार। इसका मतलब इस डेटा के दो मोड होंगे। पहला मोड क्या होगा हमारा, पहला मोड होगा हमारा, एक मिनट, हाँ, पहला मोड होगा 32, 35, 36, 37, 38 तीन बार। पहला मोड होगा 38 जो कि तीन बार आया है, दूसरा मोड होगा 43। दो इस डेटा के मोड हो गए, पहला हो गया हमारा 38, दूसरा हो गया हमारा 43। ठीक, अब क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है भाई, मीडियन जो है वो किसी पर्टिकुलर डेटा की बीच वाली वैल्यू होती है। ये टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल ये वैल्यूज है 15 स्टूडेंट्स का वेट है। ये टोटल जो है ये 15 स्टूडेंट्स का वेट है, तो 15 को आप अलग कर लीजिए, 7 7 अलग कर लीजिए, बीच वाला जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये 38 तक, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच का क्या बचा 40। तो 40 हो गया आपका इस डेटा का क्या, मीडियन। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चंस थे दोनों ये, इन दोनों क्वेश्चनों ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। और इसके साथ में अब हम एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है, आप लोगों को खुद करना है होमवर्क में। ठीक, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं कि क्वेश्चन क्या है और आप लोग इसको होमवर्क में करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डेटा गिवन है आपको, डेटा मैं लिख देता हूं, क्या डेटा है, 13 16 12 14 19 12 14 देन 13 देन 14। आपको इस डेटा का क्या निकालना है भाई, आपको ये निकालना है मोड और मीडियन। ठीक, इस डेटा का आपको सबसे पहले निकालना है मोड और उसके बाद में निकालना है क्या, मीडियन। ठीक, एज ए होमवर्क इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से होगा, जैसे मैंने पहले वाले कराए हैं वैसे ही होगा, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूं ये स्कोरिंग मार्क्स है, स्कोर करने के लिए आपको ये क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, इसका लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद मैं बार ग्राफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो ये क्वेश्चन करा देता हूं आपको, स्टेटमेंट टाइप है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट दे रखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। ये कह रहा है कि किसी डेटा में क्या मोड एक ही हो सकता है, हमेशा एक होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि मोड जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और पिछले वाले क्वेश्चन में एक से ज्यादा आई भी थे, इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। अगला क्वेश्चन, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। जो हम मीन निकालते हैं किसी भी डेटा का, क्या वो उन्हीं डेटा में से कोई एक नंबर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये छोटी वैल्यू से बड़ा होता है और बड़ी वैल्यू से छोटा होता है। ठीक, ये भी फॉल्स है हमारा। उसके बाद मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। जो मीडियन है तो वो हमेशा क्या, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। कह रहा है कि जो मीडियन है वो क्या हमेशा उस डेटा में से कोई नंबर होता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा डाउट है, मैं देख लेता हूं इसको। देखिए पहला वाला क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। तो मोड तो जो डेटा है उसमें से कोई नंबर होता है ना,
मोड तो हमारा बिल्कुल उसी में से कोई नंबर होता है तो वो ट्रू है हमारा। ठीक, देखिए ये वाला तो ट्रू है हमारा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा, ये फॉल्स है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा, तो द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मीडियन क्या है कि जो हमेशा, तो ये ट्रू है, हमेशा वही नंबर होता है उसी में से। कह रहा है कि 6 4 द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 एंड 9 हैज मीन 9। तो आपको इस डेटा का क्या निकालना है, मीन। क्या वो 9 आ रहा है? देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 और 8 21, 21 9 30, 30 और 12 42, 42 और 9 कितने होगा भाई? 41। 41 में आप 13 जोड़िए, 41 में 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 9 पे नहीं आना है, इसका मतलब ये वाला मेरा हो गया फॉल्स। ठीक, तो क्या आंसर होंगे इसके? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये जो आंसर है इसका कोड है ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। ठीक, तो ये वाला जो टॉपिक है मैं खत्म करता हूँ, इसके बाद मैं बार ग्राफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिल सकता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। ठीक, थैंक यू।